हेलो एवरीवन, एमपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। आज हम इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्लिश में सबसे पहला टॉपिक जो है टेंस होता है। साथ ही साथ वोकैब सेक्शन भी हम साथ ही साथ लेते चलेंगे। वोकैब सेक्शन चूंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे वर्ड्स पूछे जाते हैं, वन वर्ड्स पूछे जाते हैं, ईडियम फ्रेजेस एवरीथिंग, साथ ही साथ उनको हम लेके चलेंगे। स्टार्ट करते हैं टेंस। टेंस चूंकि आपको पता है टाइम काल को बोलते हैं टेंस। वैसे आप सब पढ़ चुके हैं, लेकिन एक इंट्रो देना जरूरी है टेंस का। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मैं हर वो बेसिक चीज पे एम्फसाइज करूंगा जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला टेंस, आप तीन तरह के टेंस होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीन तरह के टेंस आपने देखे होंगे, वर्तमान, भूत और भविष्य। इन तीनों के अंदर कुछ अलग अलग चार अलग अलग टाइप्स होते हैं, सबको हम अलग अलग करके देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान रखेंगे, इनडेफिनेट होता है, फाइनाइट होता है, इनडेफिनेट होता है। स्पेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग पूछी जाती है। आपको बोलने की आदत है, आप स्पीकिंग में हमेशा बोलते हैं, गलत होता है। डेफिनेट कभी नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। स्पेलिंग एक्चुअल होती है डिफाइनाइट। चूंकि ये सामने आया है तो साथ ही साथ स्पेलिंग करेक्शन जो है वो भी जो है वोकैब का पार्ट है, इसलिए हम साथ ही साथ में आपको इसमें कुछ ना कुछ वर्ड्स और सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स बताता रहूंगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, बीच बीच में आपको नई नई चीजें पता चलती रहेगी। ऐसा भी कुछ होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका मतलब ये कि सब्जेक्ट जो होता है, जैसे कि ही, शी, इट, ये सभी सब्जेक्ट्स होते हैं। साथ ही साथ वर्ब होती है, कुछ भी हो सकती है, प्ले, गो। और ऑब्जेक्ट तो आपको पता है जहां पे खेल रहे हैं, जो चीज खेल रहे हैं, जैसे हॉकी हो गया, जा रहे हैं तो स्कूल हो गया, टेम्पल हो गया, कुछ भी। ये सिंपल सा एक सिंपल टेंस होता है। क्योंकि सिंपल टेंस जो है कहने में सिंपल है, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे बैठते हैं एग्जाम्स में। आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ें। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं इसमें, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या ज्यादा पूछा जाता है। साथ ही साथ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेंस की, टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे पहले ये चीज बता दूं, टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। रिसेंट एग्जाम्स के अंदर टेंस से लेके काफी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, और हाँ, खासकर ग्रामर का जो पोर्शन है, कॉमन एरर्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट से काफी क्वेश्चंस पूछे गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट देखने में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे बैठते हैं। जैसे कैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपको सबसे पहले एक बात पर एम्फसाइज करूंगा, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, बता दूं मैं आपको। आप सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं, मैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोलूंगा, बात बराबर ही है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जैसे जो सिंगुलर होता है वो अनकाउंटेबल होगा, और जो प्लूरल होता है वो काउंटेबल होता है। ठीक है, वैसे ये नाउन का सेक्शन है, पर साथ ही साथ अगर मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो सब्जेक्ट के साथ ही साथ मैंने आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल के अंदर डिफरेंस बता दिया है। ये बताना जरूरी है। साथ ही साथ मैंने बताया कि सब्जेक्ट को लेके काफी एरर्स बनती है, वो इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि हमको एरर फाइंडिंग श्योर आएगी, एग्जाम में आती ही आती है। और आजकल ज्यादा पूछ रहे हैं, रिसेंट एग्जाम्स में काफी पूछने लगे। मैं आपको छोटा सा एक एरर बता देता हूं, एरर देख लेंगे। सिंपल का ही एरर है, ही प्ले हॉकी। सिंपल सी एरर है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी एरर है। क्योंकि आपको पता है, आप समझ पा रहे होंगे, ही, शी, इट जब भी आता है तो प्ले के अंदर क्या होगा, ऐसा। ये सबसे कॉमन एरर है। ये सबसे कॉमन इसलिए क्योंकि यही मिस्टेक होती है। हमको ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है और हम वही गलत कर रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर खासा ध्यान देने की जरूरत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बहुत सारी एरर्स आती है।
और आप चाहे अगर राइट डाउन कर रहे हैं तो स्टार करके एक ब्रैकेट बना के साइड में लिख सकते हैं कि पूरे इंग्लिश में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू कॉमन एरर्स, 70% एरर्स सब्जेक्ट रिलेटेड आते हैं। 70%। इफ यू कैच द सब्जेक्ट एडिक्वेटली, आप बहुत अच्छे से एरर्स का पोर्शन सॉल्व कर पाएंगे। पर हाँ, सब्जेक्ट के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सब्जेक्ट जो है उससे काफी कुछ एरर्स आपको समझ में आ जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा हमने। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं आपको बता दूं कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती है, वो भी आप साथ ही साथ देख लें। हेल्पिंग वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स होती है जब मेन वर्ब को बदला जाता है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे ही, शी, इट, डज। ओके, आई, बी, डू, सॉरी, आई, बी, दे, डू, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है। बिल्कुल मैंने जैसा आपको बताया कि बेसिक से ही मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बेसिक का आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और खासकर बेसिक इसलिए क्योंकि कॉमन एरर्स बस मोस्टली इंपॉर्टेंट ये कॉमन एरर्स हम अच्छे से पहचान पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा, या इसके बीच में मैं आपको दो वर्ड्स बता देता हूँ। वर्ड्स देखो, बीच बीच में मैं आपको वोकैब का कुछ सेक्शन बताता रहूंगा जो आपको इंटरेस्ट आता रहेगा कि अच्छा ये भी होता है कुछ इस टाइप से। जैसे कि आपने देखा होगा हमेशा दो तरह की स्टेशनरी होती है। दो तरह की स्टेशनरी होती है। दो तरह की स्टेशनरी होती है। स्टेशनरी के अंदर दोनों में काफी डिफरेंस है। देखते हैं क्या डिफरेंस है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिस स्टेशनरी के अंदर ई आ रहा है वो आपका जैसे पेन, बुक, जो शॉप होती है वो स्टेशनरी शॉप होती है। ओके, दूसरी स्टेशनरी होती है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्थिर, जो रुका हुआ है, स्थिर है। ये दो तरह के वर्ड्स। बीच बीच में मैं आपको कुछ ना कुछ वोकैब बताता रहूंगा, उससे आपका थोड़ा वोकैब पोर्शन भी स्ट्रांग होते जाएगा, क्योंकि एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड भी कॉमन एरर्स पूछ ली जाती है और सिनोनिम एंटोनिम्स भी आ सकते हैं, उसमें नहीं बात नहीं। वर्ड से किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो ये दो वर्ड जो है मैंने आपको बताया ये वोकैब सेक्शन से थे। वोकैब सेक्शन में क्या है कि कुछ इसी तरह के होमोफोन्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह के सभी वर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट हमने पहला टेंस पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा टेंस हम देखते हैं। प्रेजेंट का ही आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ध्यान देंगे कंटिन्यूअस और कंटिन्यू काफी डिफरेंस है। ध्यान देंगे, दो वर्ड्स बता रहा हूं मैं इसी में, चूंकि आगे आए तो साथ ही साथ देख लेते हैं। कंटिन्यू जो होती है वर्ब होती है, ध्यान देंगे। कंटिन्यूअस जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव होता है मतलब विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है कि जो टेंस है वो कंटिन्यूअस है, लगातार हो रहा है। इसको ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंटिन्यू, कंटिन्यूस आपने देखोगे कंटिन्यू क्या होता है सर? कंटिन्यू होता है वर्ब, कंटिन्यूस होता है एडजेक्टिव। अगर इसका हम सिंपल सा स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आप सबको पता है ये इज, एम, आर। चूंकि प्रेजेंट चल रहा है इसलिए इज, एम, आर मैं साथ ही साथ में लिख देता हूं आपको। मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब क्यों लिखते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब की जरूरत वहां लगती है जब मेन वर्ब के अंदर वेरिएशन होते हैं, जब मेन वर्ब बदलती है टेंस के हिसाब से, तब इसलिए इनका नाम हेल्पिंग वर्ब रखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब्स हम तब यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट देखें, एक एग्जांपल आपको सिंपल सा बता देता हूं। एक एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्कूल। सिंपल सा था, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर लिखा था वैसा ही मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है। आई के साथ एम, वर्ब आईएनजी, टू स्कूल। सिंपल सा फंडा है, बस आपको इसको समझने की जरूरत है कि इस हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या है जरूरी। जैसे एक और बताता हूं आपको, ही इज प्लेइंग हॉकी।
सिंपल से एग्जाम्पल इसलिए कि आप अच्छे से समझ सकें क्या एक्चुअल में दिया हुआ है, टेंस कौन सा चल रहा है, हम किस चीज में, आपको किस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज करना दिखा रहा हूँ, किस चीज पे मैं ज्यादा जोर डाल रहा हूँ कि आप उस चीज को ध्यान दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट को देख के ध्यान रखें, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि सब्जेक्ट जो है किसी भी टेंस में सब्जेक्ट आप ध्यान रखें, कॉमन एरर्स के अंदर 70% एरर्स जो हैं आपके सब्जेक्ट से हो जाए, बस आप सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान रखिए, 70% एरर्स आप सब्जेक्ट को देख के क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टेंस आता है। इसके पहले मैं आपको एक ईडियम बता देता हूं, एक ईडियम बीच में, वो क्या है कि थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा, आपको भी अच्छा लगता रहेगा। कुछ एक ईडियम्स भी होते हैं अच्छे, जैसे कि एक ईडियम होता है मूड पॉइंट। मूड पॉइंट करके एक ईडियम होता है। इस ईडियम का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल मतलब विवादित। मूड पॉइंट, इट इज मूड पॉइंट, इस पॉइंट को लेकर भी विवाद हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मूड पॉइंट। और कंट्रोवर्शियल उसी का मतलब होता है। ईडियम फ्रेजेस बीच बीच में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंटरेस्ट बढ़ाते रहेंगे। कुछ कुछ कभी हो सकता है कि एक एक दो वीडियो कर करके ईडियम्स कर करके हम काफी ईडियम्स, जब तक आखिरी तक वीडियोस बनेंगे तब तक बहुत सारे ईडियम्स आपके इकट्ठे हो जाएंगे। और मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हम नेक्स्ट टेंस देखने वाले थे, प्रेजेंट परफेक्ट। ईडियम्स फ्रेजेस में आपको बीच बीच में बता रहा हूं, इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम पढ़ रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट टेंस आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट पे ध्यान देंगे आप, परफेक्ट इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज हैव से ही आप पहचान पाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है। इसलिए मैंने साथ ही साथ में सब्जेक्ट पूरा स्ट्रक्चर ऐसा लिखा है कि आपको पूरा पहले से क्लियर हो जाए। ये हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं आप, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो रही है, वर्ब चेंज हो रही है, वर्ब वेरी हो रही है, इसलिए हैज हैव लगाया है। इसका सिंपल सा अगर एग्जांपल देखें तो ही हैज डन हिज वर्क। अब सिमिलरिटी करते हैं, थोड़ा बहुत सिमिलर, साथ साथ में मैं आपको पहले बता दिया जो स्ट्रक्चर दिया है उसके हिसाब से हम कैसे कर रहे हैं। सब्जेक्ट आ गया हैज हैव, चूंकि ही शी इट सब सिंगुलर माने जाते हैं इसलिए हैज। साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन लिख देता हूं मैं साइड में, डू डिड एंड डन। ठीक है, ये जो है डू की थी, फॉर्म थी। उसके बाद इज वर्ब, ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आपको साथ ही साथ ये क्लियर होता जाए कि सब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट चीजें। बीच बीच में मैं आपको दो वर्ड्स बता रहा हूं, वरी हो जाएगा, वरी हो जाएगा, तो वरी भी देख लीजिए। वरी क्या है, दो तरह के होते हैं, स्पेलिंग है, होमोनिम्स कह सकते हैं हम। एक वेरी होता है, वरी होता है। एक वेरी तो आपने सुना ही होगा, वेरी ज्यादा, मोर। ये वरी होता है चेंज। ठीक है, चेंज होना मतलब बदल जाना। मैंने बोला वेरिएशंस होते हैं, ये वर्ब है, वेरिएशन जो हो जाएगा नाउन हो जाएगा, ऐसे करके बदलते जाएंगे। क्योंकि हम अभी बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं इसलिए बेसिक पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। एक और बता देता हूं, जैसे आई हैव डन दैट वर्क। ये एक और एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स ऊपर आ चुके हैं, जो बचे कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो आपके नीचे आ जाएंगे, आई वी दे। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट था हमारा। बिल्कुल हमने इसको बेसिक से देखा है। बेसिक से इसलिए देखा है क्योंकि हम बेसिक ही देख रहे हैं और इंट्रोडक्शन में बेसिक लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि मुझे लगता है कि जितना बेसिक आप पढ़ेंगे
उतना ही क्वेश्चन पेपर अपना अच्छा होगा, ये मैं श्योर हूँ इसके लिए। टेंस को हम आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट टेंस हमारा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके पहले आप हमारे एग्जाम जो यूट्यूब चैनल है एमपी एग्जाम बाय प्रदीप सर, उसको आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी नया वीडियो बने तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, लाइक जरूर करें और शेयर और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लिखता हूं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखेंगे, आई हैव बीन वर्किंग on this project since morning। सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है, इसको जरूर देखें। सब्जेक्ट आई हैव बीन वर्ब आईएनजी ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। अब चूंकि मैंने यहां पे सिंस और फॉर, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बताता है। सिंस फॉर ये कहां यूज होते हैं, क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। सिंस जो होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये कि जैसे 2002, 1984, और हाँ स्पेशली ध्यान रखें सिंस हमेशा मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग इवनिंग के साथ भी सिंस ही यूज होता है। ध्यान रखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी मैं बोलूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो आप इसको साइड में एक बॉक्स बना के और उसको स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के साथ साथ में जब इनके ऊपर नजर पड़ती है तो हाँ आपका विशेष ध्यान इसके ऊपर जाएगा कि हाँ ये कुछ ध्यान रखने वाली बात है जो एग्जाम में हमको गलत नहीं करना है। इसलिए सिंस होता है, साथ ही साथ जैसे ही फॉर भी होता है। फॉर का यूज जो होता है वो फॉर जो होता है वो टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। टाइम ड्यूरेशन ये जैसे कि फॉर द लास्ट 3 days, फॉर द लास्ट 3 weeks, फॉर द लास्ट 3 years, जिसका ड्यूरेशन होता है जो उस समय से चले हुए आ रहा है। हाँ, लेकिन ये पता नहीं कि कब से चले आ रहा है, बस चले आ रहा है। ड्यूरेशन, टाइम का ड्यूरेशन हो सकता है कोई सा भी हो सकता है। भाई पिछले 8 घंटे से सो रहा है, 8 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, सुबह के हो सकते हैं, शाम के हो सकते हैं, कल के, परसों के, उन सब बातों को ध्यान रखें। इसलिए सिंस फॉर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स में इसकी एरर जरूर बनती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस तो कॉमन एरर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एरर जरूर पूछा जाता है, क्योंकि अच्छा टेंस है, बहुत अच्छा टेंस है। काफी कुछ चीजें ध्यान रखने की होती है, जैसे कि एरर आपको सर मैंने बोला है ये सब्जेक्ट के ऊपर तो आप विशेष ध्यान देंगे। सब्जेक्ट के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत इसलिए क्योंकि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो सब्जेक्ट के ऊपर मैंने बोला कि सब्जेक्ट जो है पूरी कॉमन एरर्स में 70% एरर्स सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। सब्जेक्ट जो होता है उसी के हिसाब से हमको कॉमन एरर्स निकालनी होती है। ठीक है, सिंस फॉर, यहाँ पे सिंस का यूज करना है, वहां पे फॉर का यूज कर लिया होगा, जहां पे फॉर का यूज करना होगा वहां सिंस यूज कर लिया होगा, ऐसे करके एरर्स बनती है। ठीक है, इसी के बीच में मैं आपको 2 होमोनिम्स बता दें। होमोनिम्स क्या होता है? होमोफोन्स। जैसे 2 वर्ड्स होते हैं, दो वर्ड्स लिखे हैं मैंने, को ध्यान से देखें। 2 वर्ड्स किस टाइप से दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है पर्सनल, एक दिया हुआ है पर्सनल। दोनों को पर्सनली बोला जाता है।
ये पर्सनल तो आपने देखा होगा, इसका मतलब होता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत जैसे पर्सनल फोन है, पर्सनल बुक है, पर्सनल प्रोफाइल, जो भी कुछ हो वो पर्सनल। और इस पर्सनल का मतलब होता है प्रोफेशनल रिलेटेड, जैसे कर्मचारी, आर्मी पर्सनल, पुलिस पर्सनल, कुछ भी एक ऐसा जो प्रोफेशन उसका जुड़ा हुआ है वो पर्सनल होता है। ये साथ ही साथ में होमोनिम्स में आपको बता रहा हूं क्यों होमोफोन्स होमोनिम्स, क्योंकि वहां देखिए कंफ्यूजन ना हो, इस ये वाला कभी कॉमन एरर्स के अंदर इस वाले पर्सनल की जगह इसका यूज कर लिया जाता है, इसकी जगह इसका यूज कर लिया जाता है, इसलिए उनको ध्यान रखेंगे। होमोनिम्स, होमोफोन्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सभी का बताना जरूरी है।